हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम क्लास 10th के साइंस के अध्याय 1 यानी कि केमिस्ट्री के पहले लेसन को देखते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं से। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? हमने अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखा है। क्या देखा है? देखिए, सबसे पहले जो लोहे में जंग लगना होता है, दूध से दही का बन जाना, कपड़ों का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, तो ये सब जो अभिक्रियाएं हैं, ये सब जो परिवर्तन है, इन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं समझ सकते हैं। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को यानी कि इनमें होने वाले परिवर्तन को हम एक शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं और उन्हें फिर हम संक्षेप करने के लिए, छोटा बनाने के लिए, आसानी के लिए, सुविधा के लिए उन्हें हम कुछ सिंबल के रूप में लिखते हैं। तो उन जो सिंबल के रूप में जो समीकरण लिखे जाते हैं उन्हें ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं और वो हमें पूरी अभिक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण मैं लेता हूँ। देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, यानी कि कोयले का दहन कह सकते हैं आप कि कोयले का जब दहन होता है तो क्या होता है। देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और यह कार्बन जो है वह ठोस होता है, ऑक्सीजन जो है वह गैस होता है। ध्यान दीजिए, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक इसी तरह से हम और भी कई अभिक्रियाओं का उदाहरण लेंगे। पहले इन्हें समझते हैं। यहाँ क्या है, हम सबसे पहले होने वाली अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो पहले हम कार्बन के लिए शब्द समीकरण लिखते हैं, जो होगा कार्बन, और यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं, प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। उन शब्दों को हम पुनः उनके प्रतीकों से दर्शाते हैं। जैसे कार्बन के लिए C होता है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ऑक्सीजन के लिए हम O2 लिखते हैं, यानी कि O2 यहाँ मॉलिक्यूल है और एक जो ऑक्सीजन होता है वो एटम होता है। तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं। हम समझ सकते हैं कि कार्बन के 1 परमाणु के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु का अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक अणु। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी समझ में आएंगे कि जब हम अभिक्रियाओं को देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार भी समझ में आने लगेगा कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और मैं डिटेल में उसका सारा वर्णन बताऊँगा। अभी देखते हैं इसमें कि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं ये क्या है। ये कार्बन जो है वह और यह ऑक्सीजन, ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें रिएक्टेंट्स, और जो तीर के निशान के इस ओर होते हैं उन्हें हम कहते हैं LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर है। और यह जो हमारा हुआ, यह बनने वाला पदार्थ, उत्पन्न होने वाला पदार्थ, चूँकि उत्पन्न हुआ है इसलिए यह कहलाता है उत्पाद। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा कि यह जो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जो बाईं ओर होते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और जो नया पदार्थ बनता है उन्हें कहते हैं उत्पाद। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति होती है, उत्पादन होता है इसका, ये उत्पन्न होते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप, और इंग्लिश में कहलाते हैं ये प्रोडक्ट।
और प्रोडक्ट के अलावे भी किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि हीट ऊष्मा की भी उत्पत्ति होगी, तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाएंगी। और जिसमें उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिनमें ऊष्मा का शोषण होगा, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, उन्हें हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उनको हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ समझते हैं कि ये क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में यह तीर का निशान होता है जो दिखाता है कि रासायनिक अभिक्रिया इस ओर से उस ओर हो रही है, यानी कि तीर का निशान रासायनिक अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में धीरे धीरे समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से ही रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक समीकरणों के प्रकार का शुरू हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ योग हो रहा है, यानी कि अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की ओर बढ़ सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं। तो जब दो तत्वों का आपस में संयोग हो और कोई नया तत्व पदार्थ बने, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो वैसी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दैट मीन्स अ रिएक्शन इन विच two substances combine together to form a new substance or single substance, so that reaction is known as combination reaction. For example, when carbon combines with oxygen, then it gives us carbon dioxide. So this is an example of combination reaction. आइए इसका हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। देखिए, यह हमारा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। मैग्नीशियम रिबन को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन को देखें तो इससे होने वाली अभिक्रिया, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं, क्योंकि यह समीकरण संतुलित नहीं है और इन्हें संतुलित करना भी हम सीखेंगे। जैसे आप इन अभिक्रियाओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि मैग्नीशियम के एक परमाणु और ऑक्सीजन के इधर दो परमाणु हैं LHS में, यानी कि बाईं ओर अभिकारक में ऑक्सीजन के दो परमाणु, लेकिन उत्पाद में अभिकारक की तुलना में बिल्कुल भी आधा, यानी कि एक परमाणु है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसे संतुलित करने के लिए, इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुना करने की आवश्यकता है। तब हम क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम 2 गुना हो जाता है, यानी कि इधर मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए। अब इन्हें बैलेंस करने के लिए फिर से हमें यहाँ मैग्नीशियम में 2 से गुना करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे तो यह समीकरण संतुलित दिखाई देगा। तो ऐसे समीकरणों को संतुलित करना हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। देखिए, और भी होंगे। जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो यह बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और यह जो गैस होगा वह क्या होगा, ध्यान दीजिए, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो इन अभिक्रियाओं को जो हम देख रहे हैं कि 2 अभिकारक जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ हम संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण समझ सकते हैं कि यह जो अभिक्रियाएं हैं वह संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो हम इससे निष्कर्ष निकालेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का उत्पादन करें या उत्पत्ति हो, तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।